श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 33। बाण ने शिव से युद्ध का आग्रह किया, अनिरुद्ध को महल में पाया और उसे बंदी बना लिया। कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न उसकी रक्षा के लिए आते हैं। शिव और स्कंद बाण की सहायता करते हैं। पहला विकलांग है, बाद वाले को उड़ान भरनी पड़ी। बाण का सामना कृष्ण से होता है, जो उसकी सभी भुजाएं काट देता है और उसे मौत के घाट उतारने वाला होता है। शिव ने हस्तक्षेप किया और कृष्ण ने उसके जीवन को बख्श दिया। विष्णु और शिव एक ही हैं। ऐसा होने से पहले बाण 3 आंखों वाले भगवान की आराधना में लगे हुए थे और उनसे इस प्रकार प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मैं शांति की स्थिति में 1000 हथियारों के कब्जे से अपमानित हूँ। कुछ शत्रुताएं आने दीजिए, जिसमें मैं उनके कब्जे से कुछ लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। युद्ध के बिना इन हथियारों का क्या उपयोग है? वे हैं, लेकिन मेरे लिए बोझ है। शंकर ने उत्तर दिया, जब तेरा मोर ध्वज टूट जाएगा, तब तुझे युद्ध करना पड़ेगा। दुष्टात्माओं को आनंद होगा जो मनुष्य के शरीर पर दावत करती हैं। इस वादे से प्रसन्न होकर बाण ने शंभू को धन्यवाद दिया और अपने महल में लौट आया, जहां उसने अपना ध्वज टूटा हुआ पाया, जिस पर उनकी खुशी बढ़ गई। उस समय अप्सरा चित्रलेखा द्वारका से लौटी और अपनी जादुई शक्ति के प्रयोग से अनिरुद्ध को अपने साथ ले आई। आंतरिक अपार्टमेंट के गार्डों ने उसे उषा के साथ वहां पाया। इसकी सूचना राजा को दी, जिसने तुरंत राजकुमार को पकड़ने के लिए अपने अनुयायियों का एक दल भेजा। लेकिन बहादुर युवक ने लोहे की छड़ी लेकर अपने हमलावरों को मार डाला, जिस पर बाण ने अपना रथ चढ़ाया, उसके खिलाफ आगे बढ़ा और उसे मौत की घाट उतारने का प्रयास किया। हालांकि जब उसे पता चला कि अनिरुद्ध को उसके पराक्रम से वश में नहीं किया जा सकता है, तो उसने अपने मंत्री की सलाह का पालन किया और अपनी जादुई क्षमताओं को संघर्ष में लाया, जिसके द्वारा वह यदु राजकुमार को पकड़ने और उसे नागबंधन में बांधने में सफल रहा। जब अनिरुद्ध द्वारावती से चूक गए थे और यादव एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वह कहाँ गए हैं, नारद उनके पास आए और उन्हें बताया कि वह बाण का कैदी था, जिसे जादुई शक्तियों से युक्त एक महिला शोणितपुरा ले गई थी। जब उन्होंने ये सुना तो वे संतुष्ट हुए, क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी कि उसे देवताओं ने पारिजात वृक्ष के प्रतिशोध में छीन लिया है। इसलिए कृष्ण ने तुरंत गरुड़ को बुलाया, जो एक इच्छा लेकर आए थे, और बाला और प्रद्युम्न के साथ उस पर चढ़कर वह बाण शहर के लिए रवाना हुआ। शहर के पास पहुंचने पर उन आत्माओं ने उनका विरोध किया जो रुद्र की शरण में थी, लेकिन जल्द ही हरि ने उन्हें नष्ट कर दिया और वह और उसके साथी शहर के आसपास पहुंच गए। यहाँ महेश्वर से उत्पन्न शक्तिशाली ज्वर 3 पैर और 3 सिर वाले बाण की रक्षा में विष्णु के साथ बुरी तरह लड़े। बलदेव, जिन पर उनकी राख बिखरी हुई थी, जलती हुई गर्मी से घिर गए और उनकी पलकें कांपने लगी, लेकिन उन्होंने कृष्ण के शरीर से चिपककर राहत प्राप्त की। इस प्रकार धनुष के दिव्य धारक के साथ संघर्ष करते हुए शिव से निकलने वाला बुखार तुरंत ही कृष्ण के शरीर से बुखार द्वारा निष्कासित कर दिया गया, जिसे उन्होंने स्वयं उत्पन्न किया था। ब्रह्मा ने देवता की भुजाओं द्वारा की गई मार से व्याकुल होकर उस रूपधारी रोग को देखा और देवता से ऐसा न करने का आग्रह किया, और मधु का शत्रु बच गया और उसने जो ज्वर पैदा किया था उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। तब प्रतिद्वंद्वी ज्वर कृष्ण से यह कहते हुए चला गया, जो लोग हमारे बीच हुए युद्ध को याद करते हैं, वे सदैव ज्वर रोग से मुक्त रहेंगे। इसके बाद विष्णु ने 5 अग्नियों पर विजय प्राप्त की और उन्हें ध्वस्त कर दिया और बड़ी आसानी से दानवों की सेना को नष्ट कर दिया। तब बलि बाण के पुत्र ने शंकर और कार्तिकेय की सहायता से संपूर्ण दैत्य सेना के साथ शौर्य से युद्ध किया। हरि और शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सभी क्षेत्र हिल गए, उनके ज्वलंत हथियारों से झुलस गए और आकाशीय देवताओं ने आश्वस्त महसूस किया कि ब्रह्मांड का अंत निकट था। गोविंदा ने जम्हाई के हथियार से शंकर को स्तब्ध कर दिया और फिर राक्षसों और शिव के सहायक देवताओं को हर तरफ से नष्ट कर दिया गया। जब तक हारा लगातार अंतराल से परेशान होकर अपनी कार में बैठ नहीं गया और कृष्ण के साथ संघर्ष करने में असमर्थ हो गया, जिन पर किसी भी कृत्य का प्रभाव नहीं पड़ता।
युद्ध के देवता कार्तिकेय गरुड़ द्वारा बाह में घायल, प्रद्युम्न के हथियारों से घायल और हरि के चिल्लाने से निहत्थे होकर उड़ गए। जब बाण ने देखा कि शंकर अक्षम हो गए हैं, दैत्य नष्ट हो गए हैं, गुहा भाग गया है और शिव के अनुयायी मारे गए हैं, तो वह कृष्ण और उनके सहयोगियों बाला और प्रद्युम्न का सामना करने के लिए अपने विशाल रथ पर आगे बढ़ा, जिसके घोड़ों को नंदीश ने जुता हुआ था। वीर बलभद्र ने बाण की सेना पर आक्रमण करके उन्हें अपने बाणों से अनेक प्रकार से घायल किया और उन्हें लज्जाजनक स्थिति में डाल दिया। और उनके राजा ने उन्हें राम द्वारा अपने हल से घसीटते हुए, या उनके द्वारा अपनी गदा से पीटते हुए, या कृष्ण द्वारा अपने बाणों से छेदते हुए देखा। इसलिए उसने कृष्ण पर हमला किया और उनके बीच लड़ाई हुई। उन्होंने एक दूसरे पर आग लगने वाले बाण फेंके जो उनके कवच को छेद गए, लेकिन कृष्ण ने अपने बाणों से बाण के उन अंगों को रोक लिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी बाण ने केशव को घायल कर दिया और चक्रधारी ने बाण को घायल कर दिया, और विजय की इच्छा रखने वाले तथा अपने प्रतिद्वंद्वी की क्रोधित मृत्यु चाहने वाले दोनों ने एक दूसरे पर विभिन्न मिसाइलें फेंकी। जब असंख्य बाण टुकड़े टुकड़े हो गए और हथियार समाप्त होने लगे, तब कृष्ण ने बाण को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। इसलिए राक्षस सेना के विनाशक ने सैकड़ों सूर्यों की चमक से चमकता हुआ अपना सुदर्शन चक्र उठाया। जैसे ही वह इसे ढालने की प्रक्रिया में था, राक्षसों की जादुई विद्या रहस्यमयी देवी कोटवी उसके सामने नग्न खड़ी थी। उसे अपने सामने देखकर कृष्ण ने आंखें बंद करके बाण की भुजाएं काटने के लिए सुदर्शन को नीचे फेंका। अपनी उड़ान में राक्षसों के सभी हथियारों से भयभीत होकर चक्र ने एक के बाद एक असुरों की असंख्य भुजाओं को काट डाला। कृष्ण को फिर से अपने हाथ में चक्र लिए देखकर और बाण को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे एक बार फिर से लॉन्च करने की तैयारी करते हुए त्रिपुर शिव के शत्रु ने उन्हें सम्मानपूर्वक संबोधित किया। उमा के पति बाण की कटी हुई भुजाओं से बहते खून को देखकर शत्रुता को रोकने के लिए गोविंदा के पास पहुंचे और उनसे कहा, कृष्ण कृष्ण विश्व के स्वामी, मैं तुम्हें जानता हूँ, आत्माओं में प्रथम सर्वोच्च स्वामी, अनंत आनंद, शुरुआत या अंत के बिना और सभी चीजों से परे, सार्वभौमिक अस्तित्व का ये खेल जिसमें आप भगवान, जानवरों और मनुष्यों के व्यक्तित्वों को लेते हैं, आपकी ऊर्जा का एक अधीनस्थ गुण है। इसलिए हे प्रभु, मुझ पर दया करो। मैंने बाला को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। जो कुछ मैंने कहा है उसे तुम मिथ्या मत ठहराना। वह मेरी भक्ति में बूढ़ा हो गया है, उसे आपकी अप्रसन्नता का कारण न बनना पड़े। दैत्य को मुझसे वरदान मिला है और इसलिए मैं आपके क्रोध की निंदा करता हूँ। जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला तो गोविंदा ने असुर के प्रति अपनी नाराजगी को खारिज करते हुए त्रिशूलधारी उमा के स्वामी की ओर दयालुता से देखा और उनसे कहा, चूंकि आपने शंकर बाण को वरदान दिया है, उसे जीवित रहने दो। आपके वादों के सम्मान से मेरा चक्र गिरफ्तार हो गया है। आपके द्वारा दिया गया सुरक्षा का आश्वासन मेरे द्वारा भी दिया गया है। आप ये समझने के योग्य हैं कि आप मुझसे अलग नहीं हैं। जो मैं हूँ वही तू है और वह भी यह संसार है, अपने देवताओं, राक्षसों और मानव जाति के साथ। मनुष्य भेदों पर विचार करते हैं क्योंकि वे अज्ञान से स्तब्ध हैं। इतना कहकर कृष्ण उस स्थान पर गए जहाँ प्रद्युम्न के पुत्र को कैद किया गया था। जिन सांपों ने उसे बांध रखा था वे गरुड़ की सांस से नष्ट होकर नष्ट हो गए और कृष्ण उसे उसकी पत्नी सहित दिव्य पक्षी पर बिठाकर प्रद्युम्न और राम के साथ द्वारका लौट आए। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।